आइए बात करते हैं चाइल्ड कस्टडी लॉस की। तालाक कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब तालाक का आदेश दिया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है, ना कि पति पत्नी पर। जब दोनों माता पिता बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ते हैं तो अदालत हस्तक्षेप करती है और बच्चे के हित को सबसे पहले रखकर फैसला करती है। अब वो समय नहीं रहा जब माँ को कस्टडी के अधिकार देने में प्राथमिकता दी जाती थी। अब अदालत दोनों माता पिता, माँ और पिता के समान अधिकारों को देखती है, लेकिन बच्चों के कल्याण और भलाई को सबसे अधिक महत्व देती है, ना कि माता पिता के अधिकारों को। क्या आप जानते हैं अदालत किन बातों पर ध्यान देती है? कस्टडी का फैसला करने से पहले अदालत कई पहलुओं को मूल्यांकन करती है, जैसे माता पिता द्वारा दिए जाने वाले सुरक्षित और स्थायी घरेलू वातावरण, बच्चे और माता पिता के बीच के संबंध, कस्टडी की जिम्मेदारी निभाने के माता पिता की इच्छा, बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, बच्चे की स्वयं की इच्छा, घरेलू हिंसा का कोई प्रमाण, चाहे वे शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो, बच्चे की नैतिक परवरिश और सुरक्षा। यदि किसी मृत माता पिता की इच्छाएं हों तो उन्हें भी देखा जाता है। अगर कई बच्चे हैं तो अदालत ये सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि सभी बच्चे एक साथ रहें। अदालत का मुख्य उद्देश्य हमेशा बच्चे की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना होता है। कस्टडी का अधिकार किसे मिलता है? माता पिता दोनों को बच्चे की कस्टडी का बराबर अधिकार है, लेकिन अदालत ये तय करती है कि कस्टडी किसे मिलेगी। अदालतें इस बात का ध्यान रखती हैं कि बच्चे को दोनों माता पिता का स्नेह मिले। इसलिए जिस माता या पिता को बच्चे की कस्टडी नहीं मिलती, उसे मिलने और समय बिताने का अधिकार मिलता है। बच्चों की कस्टडी के प्रकार। फिजिकल कस्टडी, बच्चा एक माता या पिता के साथ रह सकता है, लेकिन दूसरे से मिल सकता है। जॉइंट कस्टडी, बच्चा बारी बारी से दोनों माता पिता के साथ समय बिता सकता है। कानूनी कस्टडी, माता पिता को बच्चे के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार होता है, जैसे शिक्षा और चिकित्सा। माता पिता को छोड़कर अगर वे अनुपलब्ध हैं तो दादा दादी या अन्य रिश्तेदार कस्टडी का दावा कर सकते हैं। अदालत तीसरे व्यक्ति को भी अभिभावक नियुक्त कर सकती है। कस्टडी का प्राथमिक दावा किसके पास होता है? अदालतें बच्चे के कल्याण को सबसे अधिक महत्व देती हैं। आमतौर पर छोटे बच्चों की कस्टडी मां को दे दी जाती है, लेकिन ये बच्चे की उम्र और हालात पर निर्भर करता है। कानूनों के तहत कस्टडी। अब बात कर लेते हैं हिंदू कानूनों के तहत कस्टडी। हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 के अनुसार 5 साल से कम उम्र की बच्चों की कस्टडी मां को दे दी जाती है। 5 साल से अधिक उम्र के लड़के या अविवाहित लड़कियों की कस्टडी आमतौर पर पिता को दे दी जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 26 अदालत को ये अधिकार देती है कि वह बच्चों की कस्टडी, भरण पोषण और शिक्षा के संबंध में आदेश पारित करें और जरूरत पड़ने पर इन आदेशों को बदल भी सकती है। जहां तक बात क्रिश्चियन कानूनों के तहत कस्टडी की है, तो जरूरी है कि आप ये जान लें कि भारतीय तलाक अधिनियम 1869 की धारा 41 के अनुसार अदालतें नाबालिग बच्चों की कस्टडी, शिक्षा और भरण पोषण के संबंध में आदेश पारित कर सकती है, जब माता पिता के बीच न्यायिक अलगाव का मामला हो। देखते हैं कि पारसी कानूनों के तहत बच्चे की कस्टडी कैसे होती है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 की धारा 49 के तहत अदालतें नाबालिग बच्चों की कस्टडी, शिक्षा और भरण पोषण के संबंध में आदेश दे सकती हैं, जब माता पिता के बीच विवाह से संबंधित कोई मामला हो। अब देखते हैं मुस्लिम कानूनों के तहत कस्टडी। हिजानत के अधिकार के अनुसार लड़के की 7 साल की उम्र तक और लड़की की युवावस्था तक बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहती है, जब तक माँ को इसके अयोग्य न पाया जाए। क्या आर्थिक स्थिति से कस्टडी जीतना सुनिश्चित होता है? नहीं, माता पिता की आर्थिक स्थिति कस्टडी का फैसला नहीं करती। अदालत इस पर ध्यान देती है कि कौन सा माता पिता बच्चे के नैतिक और भावनात्मक रूप से सही परवरिश कर सकता है।
वित्तीय समर्थन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये अकेले कस्टडी पाने का आधार नहीं ले सकता। क्या माँ पिता को बच्चे से मिलने से रोक सकती है? हाँ, लेकिन केवल तभी जब ये साबित हो जाए कि पिता का संपर्क बच्चे के हित में अच्छा नहीं है। यदि पिता अयोग्य साबित होते हैं या उन्होंने हिंसा की है तो उन्हें मुलाकात के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। माँ कैसे कस्टडी जीत सकती है? कस्टडी के अधिकार अब लैंगिक रूप से निष्पक्ष हैं, यानी माँ और पिता दोनों के समान अधिकार होते हैं। माँ को साबित करना होगा कि पिता अयोग्य है और बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते। इसके लिए दस्तावेजी सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। क्या कस्टडी बदली जा सकती है? हाँ, अगर अदालत के अंतिम आदेश के बाद परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होता है तो कस्टडी का फैसला बदला जा सकता है। कुछ स्थितियों में, जैसे कि अदालत के आदेश का उल्लंघन, घरेलू हिंसा या बच्चे की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कस्टडी का आदेश बदला जा सकता है। बच्चे का भरण पोषण कैसे निर्धारित होता है? बच्चे का भरण पोषण का निर्णय करते समय दोनों माता पिता की आर्थिक स्थिति और बच्चे की आवश्यक जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें बच्चे के भोजन, कपड़े, निवास, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल के लिए व्यवस्था शामिल होती है। कौन बच्चे का भरण पोषण करेगा? बच्चे और माता पिता के भरण पोषण से संबंधित प्रावधान विभिन्न कानूनों के तहत आते हैं। दोनों माता पिता को अपनी अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार भरण पोषण में योगदान करना पड़ता है ताकि बच्चे की सभी जरूरतें पूरी हो सके।